अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। एक मिनट, आप सब प्लीज बाहर रुकिए। डॉक्टर साहब आ गए हैं। डॉक्टर साहब एक मिनट। डॉक्टर, मेरे बेटे की ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। उसे सांप ने डस लिया। डॉक्टर साहब मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा? हो जाएगा नहीं, आपको करना पड़ेगा उसे ठीक। उसकी ट्रीटमेंट शुरू कीजिए प्लीज। आज उसकी शादी है और आज ही उसको सांप ने डस लिया। अब कुछ भी कीजिए, मेरे छोटे ठाकुर को बचा लीजिए डॉक्टर। देखिए आप लोग शांत हो जाइए, हम पूरी कोशिश करेंगे। वैसे बताइए वो सांप कैसा था, आप लोगों ने उसे देखा? वो बहुत ही जहरीला सांप था। उसके काटने से 15 मिनट में इंसान खत्म हो सकता। वो कोबरा था। ओके, हम उस सांप के जहर का उसे एंटीडोट देंगे और आपके बेटे का वो जहर कट जाएगा और आपके बेटे को कुछ नहीं होगा। प्लीज एक्सक्यूज मी। कैसा है रौनक? डॉक्टर अभी अभी उसे अंदर ले गए, इलाज शुरू होने वाला है। वो कह रहे थे कि जहर का एंटीडोट देने वाले हैं रौनक को, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अचानक ये सब कुछ हो गया, हमें बहुत टेंशन हो रहा है, पता नहीं क्यों। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि घर में सांप आया कैसे? केतकी वेद एक सपेरा लेकर आया था, कह रहा था कि उसकी टोकरी से छटक के हमारे घर में आ गया और ये हादसा हो गया। डॉक्टर साहब रौनक ठीक तो है ना? आप में से किसी ने जहर चूस के निकाला था क्या? क्योंकि उसके हाथ में पट्टी बंधी है और पट्टी काफी टाइट बनी है, जिससे जहर आगे बॉडी में ना फैले। आपने बताया उसकी शादी है, तो हो सकता है शायद उसकी होने वाली बीवी ने अपनी जान खतरे में डाल के अपने पति की जान बचाई हो। और ऐसा एक पत्नी कर सकती, भला और कौन करेगा? प्रार्थना ने जहर चूसा था और उसी ने उसके पट्टी बांधा था ताकि जहर फैल ना जाए। अगर वो ऐसा नहीं करती तो आज आपकी बेटी की जान खतरे में होती। वैसे मैं उस लड़की से मिलना चाहूंगा, उसने जहर चूसा है तो उस पर जहर का असर हुआ होगा। कहाँ है रौनक की वाइफ? मैं हूँ रौनक की होने वाली वाइफ पायल। वो लड़की तो बस ऐसी है, कभी कभी रौनक के घर काम करने आती है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। कहाँ है वो लड़की? उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। सर नेक्स्ट प्रॉब्लम, आइए सर। एक्सक्यूज मी। इस लड़की ने उस लड़के का जहर क्यों चूसा और उसके लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाली? सर ये उससे प्यार करती होगी। तुम यहाँ क्यों आए और मुझे ऐसे क्यों बुलाया? चलो मेरे साथ। देखो, मैंने तुमसे पहले भी कहा और मैं फिर कह रही हूँ, मैंने तुमसे वो सांप खरीदा और उसके बदले मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं। इसलिए बोल रही हूँ चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना बहुत बुरा फंसोगे। ओ मैडम, फंसोगी तो अब तुम यहाँ से जाते क्यों नहीं हो? मैडम बाहर तुमने अच्छे से बात की होती ना मुझसे, तो मैं अंदर नहीं आता। मुझे मेरा सांप वापस चाहिए। मुझे क्या पता तुम्हारा सांप कहाँ गया? घर में था, अब मुझे क्या पता कहाँ है। मैंने भी उसे बहुत ढूंढा पर वो मुझे भी नहीं मिला। अब मुझे मेरे सांप के और पैसे चाहिए। मैंने तुमसे वो सांप खरीदा था और उसके बदले मैंने तुम्हें पैसे दिए थे। अब मैं तुम्हें और पैसे क्यों दूं? क्योंकि तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं। मैं चेहरा देखकर सांप बेचता हूँ। तुम्हारा चेहरा बहुत रईस है, तो पैसे भी ज्यादा मिलने चाहिए ना। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं पहले ही ज्यादा पैसे ले लेता। मैं तुम्हें और पैसे नहीं दूंगी। मैंने तो सुना था बड़े घर की लड़कियों का दिल बहुत बड़ा होता है। मुझे क्या पता इतनी बुरी होती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे बुरा कहा? ओ मैडम, मैं सांप का धंधा जरूर करता हूँ पर अपने धंधे में पूरा ईमानदार हूँ। आपकी तरह नहीं जो अपने ही परिवार को सांप से डसवा दे। आप चुपचाप पैसे दो, धीरे बोल। नहीं तो मैं पूरे परिवार को बता दूंगा कि तुमने मुझसे ये कांड करवाया है।
वैसे भी ना तुम्हारा सांप मेरे किसी काम नहीं आया। मैंने उससे डसवाना था प्रार्थना को और उसने डस लिया रौनक को। मैडम, आपने सांप मांगा और मैंने दे दिया। अब वो किसको डसेगा किसको नहीं, इससे मुझे क्या है? देखो, चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगी। ठीक है, बुलाओ पुलिस को। मैं भी तुम्हारे परिवार में सबको बता दूंगा कि तुमने मुझसे सांप लिया और ये कांड करवाया। अच्छा, तुम्हारी बात मानेगा कौन? याद है तुमने क्या कहा था कि तुम्हारा सांप गलती से छूट गया और वो हमारे शादी वाले घर में आ गया और तुम उसे ढूंढते हुए यहाँ आए। तो तुमने मेरे साथ ये गेम खेला। Do you want कि मैं तुम्हारे साथ और गेम खेलूं? इसलिए बोल रही हूँ चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना मुझे इस तरह से धमकी देने के लिए बहुत पछताओगे। अब कैसी तबीयत है प्रार्थना की? मच बेटर सर। इम्प्रूवमेंट तो काफ़ी है, इनको थोड़े आराम की ज़रूरत और है। अगर कुछ भी ज़रूरत लगे तो मुझे बताना। ओके सर। डॉक्टर, रौनक कैसा है अभी? वो ठीक है? हाँ डॉक्टर, रौनक ठीक तो है। उसकी कंडीशन क्रिटिकल है। हमने जितना इलाज करना था हमने किया, बाकी ऊपर वाले के हाथ में। डॉक्टर, ये क्या कह रहे हैं आप? तो ट्रीटमेंट दे रहे हैं ना रौनक को, तो ठीक तो हो जाएगा ना वो? देखिए मिस्टर, ये कोई मामूली बीमारी नहीं है। आपके बेटे को जहरीले सांप ने डसा है। आप सबको मिलकर प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान उसकी जान बचा ले। डॉक्टर, प्रार्थना कैसी है? पहले से बेटर है, खतरे से बाहर है। कुछ घंटे आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। ठीक है, मुझे अपडेट करो। जो डॉक्टर, हम सब इसीलिए तो यहाँ खड़े हैं। प्रार्थना तो ठीक है, पर हमारा बेटा रौनक अभी भी खतरे में। देखिए, सांप ने रौनक को डसा था, ना कि प्रार्थना को। फिर भी प्रार्थना ने अपनी जान खतरे में डालकर रौनक की जान बचाई, तो आपको उसकी फिक्र तो होनी चाहिए। और वैसे ही प्रार्थना ने आपके बेटे के लिए क्या कुछ नहीं किया, तो आपको उसका शुक्रगुजार तो होना चाहिए। प्रार्थना के शरीर में जो जहर है वो कम नहीं था, उसकी जान को भी खतरा था। वो तो भगवान की कृपा को उसकी जान बच गई। और वैसे भी ये आपका फैमिली मैटर है, तो आप लोग सॉल्व कीजिए। एक्सक्यूज। तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि अगर ये बात रौनक के घर में पता लग गई कि वो सांप जिसने रौनक को डसा था वो तुम लेकर आई हो, सोचा है कभी क्या होगा? शट अप मॉम। तुमने मुझे शट अप बोला, अपनी मॉम को? पायल, तुम सच में पागल हो गई हो, कुछ भी बोले जा रही हो। अरे मैं तुम्हारी मॉम हूँ, अगर दोबारा शट अप बोला ना तो एक थप्पड़ और लगाऊंगी। अब रो क्यों रही हो पायल? काम डाउन। कैसे काम डाउन हो जाऊं मॉम? सब कुछ गड़बड़ हो गई है। मेरा प्लान फेल हो गया है। जिस लड़के से मैं प्यार करती हूँ वो मुझसे प्यार नहीं करता, वो उस प्रार्थना से प्यार करता है। उस प्रार्थना का दीवाना है वो, प्रार्थना उसकी लैला। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।